मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान में आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने जा रही है। क्योंकि आपने मेरी जो है किचन में ऐसी रेसिपीज़ नहीं देखी हूँ। बहुत ही कम मैं ये रेसिपीज़ आपसे शेयर करती हूँ। हमेशा मैं जो आपसे चिकन ऐसी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ जो कि बाकी चीज़ें भी मैं बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती। जिस तरह से सब्जियां वगैरह हो गई तो वो मैं आपसे कभी शेयर नहीं करी। तो ये देखिए मसूर की मूंग और मसूर है जिसको मैंने भिगो के रख दिया, अच्छी तरह से साफ़ किया। हमेशा चीज़ों को साफ़ किया करें। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि राजनपुर में मुझे देर हो रही थी रात को सुबह को, तो मैं यहाँ पे आपको नमक भी 1 टीस्पून ऐड करके दिखा देती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर हमने चने ख़रीदे तो उसमें ना वो जो क्या कहूँ, वो छोटे छोटे साफ़ नहीं हुए थे अच्छी तरह से, ज़रा भी नहीं। मैंने तो एक बाइट ही नहीं खाई थी। क्योंकि मैं जो हमेशा है राइस हो या जो चीज़ें जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें वैसे भी सारी चीज़ों को साफ़ करना चाहिए, मगर राइस जो है वो खासकर बहुत ज़रूरी होते हैं साफ़ करने। अच्छी तरह से एक राइस को देख के उसके बाद जो है बाकी चने भी हैं उसमें भी वो छोटे छोटे कीड़े से पड़ जाते हैं। तो मैंने जैसे ही एक कटोरी में वो ऐड किए चने तो उसमें सारे ऊपर से तैर रहे थे कीड़े मेरे। तो ऐसे खैर मैं अब ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अक्सर ये उनकी मिस्टेक है जिन्होंने ये रेसिपी बनाई है, उनकी मिस्टेक है। चने बनाए हैं उनकी मिस्टेक है। क्योंकि चनों को हमेशा साफ़ करें, अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद तो खैर ये जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे चीज़ें वॉश नहीं करते, इस तरह से अगर आपने मूंग मसूर बनाकर खाई तो यकीन माने आप मुझे दुआएं देंगे और आप बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी मज़े की बनती है, इतनी। वैसे मुझे मूंग मसूर पसंद नहीं, मगर मैं जिस तरह से बना रही हूँ ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आपको भी यकीनन पसंद आएगी। तो मैंने थोड़ा सा और पानी दे दिया और फ़ौरन से, क्योंकि मुझे 1-2 काम आ गए थे और इसी तरह से दे के मैंने ये अपनी रेसिपी बनानी है। बहुत मज़े की बनेगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से हो रही है। अब मैं फिर इसको पानी दे रही हूँ। इतना ही पानी दें और इस हद तक दें। कितना दें, ज़्यादा ना दें, थोड़ा थोड़ा दे कर खुश्क करें, भुनी दें, फिर खुश्क करें, फिर भुनी दें। तो एक तरह करके जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको बनाना है। हैं कि क्या कंडीशन है, मूंग की क्या कंडीशन है। अभी जो है थोड़ी कच्ची महसूस हो रही है मुझे। आई थिंक एक और छींटा भी देना पड़ेगा। वैसे मसूर तो आप देख सकती है काफ़ी अच्छी तरह से जो है बन चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इस तरह से मैं अक्सर, अगर मुझे मजबूरी में मूंग और मसूर खानी पड़े तो मैं ऐसे बना के खाती हूँ। अदरवाइज़ कभी खाई नहीं है ज़्यादा शौक़ से, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि पसंद नहीं है, मगर खानी पड़े, मजबूरी हो तो बहुत सारी चीज़ें खामोश हो के खा सकती हूँ। मगर मैं वो कह रही हूँ कि पसंद नहीं है चीज़ें कुछ। दार टेस्टी मूंग और मसूर बनकर तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं। मैंने इसको धीमी आंच पर 5 मिनट खड़ा रखा और उसके बाद अब मैं इसको दम उतारी है तो देखा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है सारी मूंग भी और मसूर भी, और बहुत ही मज़े की बनी है।
यकीन माने, अगर आपने मेरे कहने पे मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाई तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसे ही बना कर खाएँ। अगर आप मेरी तरह मूंग और मसूर नहीं खाते तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, तो आपको यकीनन 100% पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखें। टेक केयर गाइस। और मूंग मसूर बनाने के बाद रोटी पका रही हूँ और यहाँ पर गर्मी में मेरा जो हशर नशर हो गया है, काश मैं आपको दिखा सकती है। बहुत ज़्यादा मेरे जो हशर हुआ खड़ा है गर्मी से, पसीना पसीना। ये होती है खून पसीने की कमाई, खून पसीने की मेहनत। और पता नहीं कब मेरी यूट्यूब पर सक्सेस हो जाएगी। तो ये देखिए रोटी पकती है।